वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 30 जनवरी और 30 जनवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 28 जनवरी को। भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर अपना पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट ASC अर्जुन तैनात किया है? तो इसका आंसर है विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने भारत के पहले राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण की घोषणा की है। इस सर्वेक्षण का आधिकारिक नाम क्या है? तो इस सर्वेक्षण का आधिकारिक नाम है राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण। हाल ही में केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने किस राज्य में 5 दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। पद्म भूषण से सम्मानित मार्क टली कौन थे जिनका 90 साल की उम्र में निधन हो गया है? इसका आंसर हो जाएगा पत्रकार। निम्न में से कौन 400 ग्रैंड स्लैम जीत हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सामान्य नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 को राज्यपाल की मंजूरी के बाद लागू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। 28 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के किस प्रमुख नेता का बारामती में एक विमान दुर्घटना के दौरान निधन हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अजीत पवार। निम्न में से किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। स्ट्रोबिलैंथिस नामक फूलों के पौधों की नई प्रजाति को किस राज्य में खोजा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। मेजर जनरल बिपिन बख्शी, एयर मार्शल राजेश कुमार, एम्बेसडर अनिल त्रिगुड़ायत और ब्रिगेडियर अखिलेश भार्गव द्वारा लिखी गई रेड लाइन्स रिड्रॉन ऑपरेशन सिंदूर और इंडियाज न्यू नॉर्मल नामक किताब किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर है उपेंद्र द्विवेदी जी। और निम्न में से किसकी अध्यक्षता पे PFRDA ने NPS के तहत सुनिश्चित भुगतान के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो इसका आंसर है MS साहू के अध्यक्षता में। और दक्षिण एशिया के लिए बोरलॉग संस्थान के साथ मिलकर किसने ACASA इंडिया नामक एटलस लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है भारत कृषि अनुसंधान परिषद ने। नीति आयोग ने भारत के सबसे पिछले जिलों और ब्लॉकों में बुनियादी सेवाओं को 100% तक पहुंचाने के लिए किस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा संपूर्णता अभियान 2.0। ठीक है, संपूर्णता अभियान 2.0। तो इसके प्रमुख क्षेत्र क्या क्या है? स्वास्थ्य और पोषण, स्वच्छता, शिक्षा और पशुपालन। बाकी चीज़ों को आप लोग पढ़ लेंगे। इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक जो है हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस अवसर पर नई दिल्ली में नया आधार ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण दिवस, जो कि 28 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगी? एक उन्नत सुरक्षा प्राप्त होगी और फेस ऑथेंटिकेशन होगा, निर्बाध डिजिटल शासन होगा। इसका क्या मतलब है? यह ऐप डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की रीढ़ के रूप में कार्य करेगी, जिसमें सरकारी सेवाओं का लाभ सीधे मोबाइल के जरिए लिया जा सकेगा। ठीक है, और ऑनलाइन eKYC, इसका मतलब है उपयोगकर्ता बिना इंटरनेट के भी अपना सुरक्षित QR कोड साझा कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकिंग कोयले को रणनीतिक खनिज घोषित करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है इस्पात उत्पादन के लिए आयात पर निर्भरता कम करना। ठीक है, भारत सरकार ने MMDR अधिनियम 1957 की पहली अनुसूची में भाग डी में
कोकिंग कोयले को शामिल किया है। अब यह लिथियम और कोबाल्ट जैसे उच्च मूल्य वाले खनिजों की श्रेणी में आ गया है। ठीक है, कोकिंग कोयला इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में एक अनिवार्य कच्चा माल है। ठीक है, वर्तमान में भारत की कोकिंग कोयले की आवश्यकता लगभग 90% आयात करता है, मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे कि 90% कहाँ से आयात करता है, तो ऑस्ट्रेलिया से करता है। ठीक है, इसे रणनीतिक घोषित करने के लिए केंद्र सरकार को इसके अन्वेषण और खनन पट्टों की नीलामी की प्रक्रिया को तेज करने का अधिकार मिल जाता है। यह खनिज सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ठीक है, और विकसित भारत 2047 तक यह एक घरेलू स्तर पर अन्वेषण को बढ़ावा देगा, जिससे भारी विदेशी मुद्रा की बचत होगी और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मजबूत होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निया की सबसे बड़ी खाद्य और पेय प्रदर्शनी गल्फ फूड 2026 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, जहां भारत को पार्टनर देश बनाया गया है? तो इसका आंसर है दुबई, यूएई। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में। बाकी इन सब चीज़ों को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेंगे। निम्न में से किस देश ने हाल ही में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस ने सोशल मीडिया पर बैन लगाने के लिए मंजूरी दे दी है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे रहेंगे उनके ऊपर ये जो है बैन लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? जो है डिजिटल लत जो है, स्क्रीन एडिक्शन जो है, उसको कम करना है, क्योंकि उससे बच्चों पे बहुत ज़्यादा हानि पहुंच रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने किस वर्ष को कृषि वर्ष घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2026 को। ठीक है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत की पहली फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स एल्यूमिनियम यूनिट का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। यह इकाई ओडिशा के संबलपुर जिले के लापांग में हिंडाल्को के अत्यधिक एल्यूमिनियम परिसर में स्थापित की गई है। ठीक है, और इसकी क्षमता क्या है कि यह भारत की अपनी तरह की सबसे बड़ी आधुनिक इकाई है जो विश्व स्तरीय एल्यूमिनियम उत्पादों का निर्माण करेगी। ठीक है, बाकी इसका उपयोग क्या है और आत्मनिर्भरता क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे ध्यान से। निम्न में से किस राज्य ने भारत का पहला मोनोपॉज क्लिनिक लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने पहला मोनोपॉज क्लिनिक लॉन्च किया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? 45 से 55 वर्ष की आयु की महिलाओं को मोनोपॉज या रोज निवृत्ति के दौरान होने वाले शारीरिक मानसिक परिवर्तन जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, हार्ट फ्लैशेस और हार्मोनल असंतुलन का इलाज परामर्श प्रदान करता है। ठीक है, बाकी चीज़ों को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। निम्न में से कौन बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक तौर पर अपना राज्य सूक्ष्मजीव अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, केरल ने सबसे पहले बैसिलस सबटिलिस को अपना सूक्ष्मजीव घोषित किया है। ठीक है, ये क्या है? प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है। ठीक है, भारतीय सेना ने निम्न में से किसके साथ मिलकर मिसामारी हेलीकॉप्टर MRO हब की आधारशिला रखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर इसने इसकी आधारशिला रखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन हर साल भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 जनवरी। 29 जनवरी को हर साल भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो है 1980 से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का क्वेश्चन है, आदर्श युवा ग्राम सभा का आयोजन किन मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं कल का प्रश्न। सोपा हिजाला वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा में। ठीक है, त्रिपुरा में सोपा हिजाला वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। इनके जो भी डिस्क्रिप्शन है उन्हें आप पढ़ लेंगे और
सारे डिस्क्रिप्शन जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ में मिल जाएंगे, तो इसका कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।